हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। इंग्लिश स्पीकिंग के अंतर्गत आज हम जो पहले हमने पढ़ी थी लोकोक्ति, मुहावरे, उनको लेते हुए उसको आगे बढ़ाते हुए आगे हम बढ़ेंगे कि किस तरीके से लोकोक्ति, मुहावरे के माध्यम से हम अपनी स्पीकिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। साथ ही साथ राइटिंग स्किल्स जो आपका है, राइटिंग स्किल्स में इसके माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से आप आर्टिकल, स्पीच, ऐसे राइटिंग आदि लिख सकते हैं। और साथ ही साथ कंपटीशन के अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो भी बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम होते हैं, एनडीए के एग्ज़ाम होते हैं, एयरफोर्स, उसमें भी इससे संबंधित प्रश्नोत्तर होते हैं। तो उसको लेकर के आपके लिए हम बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आप सभी जुड़े रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, आपके मित्र आदि इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो देखिए, स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं। देयर इज ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, दाल में काला। देयर इज ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, दाल में काला होना। देयर इज ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, दाल में काला। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, नो नकद तेरे उधार। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, नो नकद न तेरे उधार। ठीक है, बहुत ही अलग प्रकार का सेंटेंस के लिए बनता है, नो नकद न तेरे उधार। उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ठीक है, आगे देखिए, डू गुड एंड फॉरगेट, डू गुड एंड फॉरगेट, डू गुड एंड फॉरगेट। नेकी कर दरिया में डाल, कहने कर अच्छा करो भूल जाओ, उसका परिणाम रिजल्ट ईश्वर पर छोड़ दो। आपने अच्छा किया, आपका अच्छा होगा। मेक है वाइल द सन साइंस, बहती गंगा में हाथ धोना। मेक है वाइल द सन साइंस, बहती गंगा में हाथ धोना। मेक है वाइल द सन साइंस। लुक बिफोर यू लीप, लुक बिफोर यू लीप, कहने का अर्थ है बिना विचारे जो करे सो पछताए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसलिए लुक बिफोर यू लीप कहने का जैसे होता ना, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू एक्ट। कोई भी काम करते हैं उससे पहले सोचिए, बोलते हैं उससे पहले सोचिए, हमेशा ही। तो उसके लिए उसी प्रकार से लुक बिफोर यू लीप। नो वाइस लाइक अवराइस, लालच बुरी बला। नो वाइस लाइक अवराइस, लालच बुरी बला। एन आई फॉर एन आई, ए टूथ फॉर ए टूथ, सठे साठ्यम समाचरेत। एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर ए टूथ। इसके लिए होगा सठे साठ्यम समाचरेत। बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो इस प्रकार से वक्तव्य, एक प्रकार से उद्धरण दिया जाता है, तो उसको लेकर के साइलेंस इज गुड, सबसे भला चुप, यानी जो चुप्पी होती है वो कई बार गोल्ड साबित होती है। साइलेंस इज गोल्ड, साइलेंस इज गुड, साइलेंस इज गोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे भला चुप। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हाथी के दांत खाने के और दिखाने को। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो भी चीज चमक रही जरूर नहीं कि सोना, कहने का हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इस टाइप से। और नियरर द चर्च फर्दर फ्रॉम हेवन, चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा। नियरर द चर्च फर्दर फ्रॉम हेवन। A blind man is no judge of colors, बंदर क्या जाने, बहुत ही शानदार वाक्य, देखिए बहुत ही शानदार। A blind man is no judge of colors, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। Blind man is no judge of colors। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके लिए लाए हैं। इसको तो आप पक्का याद करेंगे, मुझे ध्यान है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, A blind man is no judge of colors। A fox is not taken twice in the same snare, अक्लमंद दोबारा एक ही जाल में नहीं फंसता। एक बार फंसा सकते हो शेर को, नेक्स्ट टाइम नहीं। तो कहने का अर्थ है A fox is not taken twice in the same snare।
फ्रेंड इज नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, मित्र वही जो विपत्ति में काम आए। फ्रेंड इज नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, जो आपदा में विपदा में काम आता है वही मित्र होता है। 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 9 days वंडर। A stitch in time saves 9, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, समय पर 1 टका 9 का काम देता है। सीधी सी बात है, समय पर जो भी काम किया हुआ होता है वो बिल्कुल सक्सेसफुल होता है, काम भी आता है। अ बैड नेम इज वर्स देन बैड डीड्स, बद अच्छा बदनाम बुरा। बैड नेम इज वर्स देन बैड डीड्स, बद अच्छा बदनाम बुरा। अ क्लोज्ड माउथ कैचेज नो फाइल्स, बिना रोए माँ भी दूध नहीं देती, ये जनरली बोलते हैं, आमतौर पे इनको कहा जाता है, ऐसे वाक्य बोले जाते हैं। अ क्लोज्ड माउथ कैचेज नो फाइल्स, बिना रोए माँ दूध भी नहीं देती। अ वोल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, मुख में राम बगल में छुरी। वोल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, मुंह में राम बगल में छुरी। अ गिल्टी कॉन्शियंस नीड नो एक्यूजर, चोर की दाढ़ी में तिनका। गिल्टी कॉन्शियंस जो होता है नीड नो एक्यूजर, उसको कोई ऑप्शन, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका पता ही चल जाता है। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, लड़ाई और प्रेम में सब कुछ जायज है। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, लव एंड वॉर उसमें सब कुछ जायज है। एन एम्प्टी ब्रेन इज ए डेविल्स वर्कशॉप, खाली, जो हमने पहले भी पढ़ा कि खाली दिमाग शैतान का घर, एम्प्टी ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप, इस टाइप से। और एंगर इज ब्लाइंड, क्रोध में मनुष्य अंधा होता है। एंगर इज ब्लाइंड, क्रोध में मनुष्य अंधा होता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। एंगर इज ब्लाइंड। आगे देखें, बेटर एन एम्प्टी हाउस देन ए बैड टेनेंट, बुरे किराएदार से अच्छा है मकान खाली। और बुलीज आर जनरली कवर्ड्स, सेखीबाज कायर होते हैं, ज्यादा जो बोलते हैं इस टाइप से वो कायर होते हैं। डींग हाँकते हैं ना, तो वो कोई इतने बहुत बड़े ब्रेव पर्सन्स नहीं होते। बाय ट्राइंग द ग्रीक्स गॉट इनटू ट्रॉय, हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। बाय ट्राइंग द ग्रीक्स गॉट इनटू ट्रॉय, हिम्मत करे तो क्या नहीं, यानी नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है हम यदि मेहनत करें। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बेटा बाप से बड़ा। बेटा बाप से, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बेटा बाप से बड़ा, किस टाइप से कहा गया है? तो उसमें इसके लिए देखिए, क्योंकि जो नॉलेज बाप को होता है वो बेटे के पास में है, और उसका स्वयं का नॉलेज भी होता है, ज्ञान होता है उस रूप में, इस रूप में, और साथ ही साथ इस रूप में इसको कहा गया है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। और आगे देखिए, क्रिसमस कम्स बट वंस ए ईयर, हर रोज ईद नहीं होती, कहते हैं ना, तो क्रिसमस कम्स बट वंस ए ईयर। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, होनहार बिरवान के हो चीकने पात, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, होनहार बिरवान के हो चीकने पात। नेक्स्ट में, अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेस द फायर, दूध का जला आग को भी, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो बर्न्ट चाइल्ड ड्रेस द फायर। ड्रॉप इन द ओशन, ऊंट के मुंह में जीरा, ये भी बहुत ही आम कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा, ड्रॉप इन द ओशन। ठीक है, इसको भी आप बढ़िया तरीके से पढ़ें। डेड मैन टेल नो टेल्स, मुर्दे बातें नहीं करते। डेड मैन टेल नो टेल्स, मुर्दे बातें नहीं करते। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मौत और ग्राहक का समय नहीं है। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, डेथ एंड कस्टमर, कहने का अर्थ है मौत और ग्राहक का समय नहीं। डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। डायमंड कट्स डायमंड। डू एज यू वुड बी डन बाय, जैसा अपने साथ चाहो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करो। डू एज यू वुड बी डन बाय, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार कीजिए जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। एंड डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। डू नॉट कीप ए डॉग एंड ए बार्क योरसेल्फ, नौकर रखकर खुद झाड़ू देना। डू नॉट कीप ए डॉग एंड बार्क योरसेल्फ, इसका अर्थ ये होगा कि नौकर रख करके खुद झाड़ू लगाना। ठीक है, बहुत ही अलग प्रकार का अर्थ इसमें मीनिंग निकल रहा है, तो इस बहुत अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ें। ठीक है, तो इसलिए देखिए, नौकर रखकर खुद झाड़ू देना। डू नॉट कीप ए डॉग एंड बार्क योरसेल्फ।
ड्राई ब्रेड एट होम इज बेटर देन रोस्ट मीट ए ब्रेड। बाहर की चिकनी चुपड़ी से घर की रूखी सूखी अच्छी। ड्राई ब्रेड एट होम, ड्राई ब्रेड एट होम इज बेटर देन रोस्ट मीट अ ब्रेड। तो कहने का बाहर की जो चिकनी चुपड़ी है उससे घर की रूखी सूखी भी रोटी जो भी है वो अच्छी होती है। इसलिए कई बार ऐसे लालच में नहीं आना चाहिए, उसके लिए भी बात कही गई है। तो हमारे को बहुत बढ़िया तरीके से इस रूप में सोचना भी चाहिए। आगे देखें, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। आज का काम कल पर मत छोड़िए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो इसलिए डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। जो आज कर सकते हो उसको कल पर मत छोड़िए। और जो भी समय पर काम होता है तो उसका तो कोई एक प्रकार से विकल्प ही नहीं है, और काम तो करने से ही होता है। तुरंत शुरू कीजिए। आप सभी बिल्कुल जुड़े हुए भी हैं, काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, सीख भी रहे हैं। कई बार मिस्टर GS राठौड़, भोमाराम चौधरी, निकिता राजपुरोहित, बिल्कुल अजय पाल बिश्नोई, काफ़ी आप में से सैकड़ों की संख्या में जुड़े रहते हैं। सुनील, सुनीता, सीमा बिश्नोई, बहुत सारे हैं जो कि इस टाइप से प्रतिक्रिया भी देते हैं। सुरेंद्र बोस, बिल्कुल, सवास, महेंद्र सिंह, दिलीप, रतन सिंह, काफ़ी लोग जुड़े रहते हैं और रिप्लाई भी आते हैं। और साथ ही साथ उसको सीखने का काम भी आपने किया है और आप कह भी रहे थे। तो उसी प्रकार से देखिए आगे, आज का काम कल पर मत छोड़ो। हम भी यही कह रहे हैं कि अपेक्स क्लासेज एजुटेक आपके लिए जो भी चीज़ लाया है इसको आप पर डे इसी प्रकार से पढ़ते जाएं, इसको देखें, मित्रों को भी इसमें शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। एवरी डार्क क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। डार्क क्लाउड हैज़ ए सिल्वर, बुरे दिन के पश्चात अच्छे दिन अवश्य आते हैं। एवरी डार्क क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, यानी अंधेरा है तो रोशनी बाद में होगी। कहने का अर्थ जब दिन है तो रात होगी और रात है उसके बाद में दिन होगा। तो उसी प्रकार से सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा, इस टाइप से। आगे देखिए, एवरी डे इज नॉट संडे। हर दिन दिवाली नहीं होती। एवरी डे इज नॉट संडे, हर दिन दिवाली नहीं होती। इस रूप में ये अपने वाक्य बना। एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट। किस्मत अपने बनाए बनती है। कोई भी व्यक्ति है तो अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। आप भी हार्डवर्क से, कठोर परिश्रम से जितनी मेहनत करेंगे, ट्राई अगेन एंड अगेन, और साथ ही साथ पेशेंस भी होना चाहिए और रेगुलरिटी भी होनी चाहिए, डिसिप्लिन भी होना चाहिए। और जिस प्रकार से अपेक्स क्लासेज जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल, अपेक्स क्लासेज एजुटेक ऐप, और यहाँ तक कि अपेक्स करियर हॉस्टल जो है, बहुत सारे गार्जियंस न केवल संतुष्ट बल्कि उनके बच्चों ने अपने करियर को वास्तव में यहाँ पर बिल्डअप किया है। तो उस रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है पूरे राजस्थान में अपेक्स करियर हॉस्टल। हर ज़िले में ये चीज़ पता है और हर ज़िले के स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आगे देखिए, टू मच फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। कदर खो देता है हर रोज़ का आना जाना। बिल्कुल, टू मच फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट कहने का अर्थ है यदि हमेशा मेहमान बनोगे पर डे जाकर के वहीं पे जाके एक ही स्थान पर, तो फिर जो आपकी जो रेस्पेक्ट है वो कम हो जाएगी, उसको वैल्यू नहीं दी जाएगी। इसलिए इस मैटर में हमें सावधानी रखनी चाहिए। फाइन फीदर्स मेक फाइन बर्ड्स। अच्छे लिबास से आदमी अच्छा लगता है, लगता तो है। फाइन फीदर्स मेक फाइन बर्ड्स, अच्छे लिबास से आदमी अच्छा लगता है। तो कुछ तो रहन सहन भी हमारा थोड़ा अच्छा होना चाहिए। हालांकि सबसे बड़ी चीज़ तो है कैरेक्टर, चरित्र। चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए, और केवल कपड़ों में नहीं, व्यवहार में, चरित्र में, रहन सहन में, खान पान में भी व्यक्ति को हमेशा अच्छा रहना चाहिए।
तो खान पान का अर्थ ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई काजू बादाम बस एनी टाइम वही खाएं, वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि आप इस प्रकार की ड्रग एडिक्शन आदि नशा वगैरह जो है उससे दूर रहें। ये खराब चीज़ें हैं, हमेशा अपने को इनसे बचकर रहना है। अच्छा व्यवहार भी होना चाहिए। तो टू मच फेमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, कदर खो देता है कब? हर रोज का आना जाना। फाइन फीदर्स मेक फाइन बर्ड्स, अच्छे लिबास से आदमी अच्छा लगता है। और फ्रेलिटी द नेम इज वुमन, कमजोरी स्त्री का दूसरा नाम है। फ्रेलिटी द नेम इज वुमन, यानी कमजोरी स्त्री कहा जाता है। फ्रेलिटी द नेम इज वुमन, कमजोरी का दूसरा नाम स्त्री, यानी कमजोरी जो है स्त्री का दूसरा नाम है। फ्यूरी एंड एंगर कैरी द माइंड अवे, क्रोध में मनुष्य को होश नहीं रहता। बिल्कुल, जब क्रोध आता है तो ऐसी स्थिति मनुष्य बहुत ही खराब बात है भी। फ्यूरी एंड एंगर कैरी द माइंड अवे। नेक्स्ट देखिए, गॉड्स मिल ग्राइंड स्लो बट श्योर, यानी गॉड्स मिल ग्राइंड्स स्लो बट श्योर, ईश्वर के घर देर है मगर अंधेर नहीं। हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि न्याय जरूर होता है, समय जरूर लग सकता है, देर है मगर अंधेर नहीं। ग्रेट बोस्ट स्मॉल रोस्ट, ऊंची दुकान फीका पकवान। ग्रेट बोस्ट स्मॉल रोस्ट। नेक्स्ट में हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, अच्छा वह जो अच्छा करे। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, अच्छा वह जो अच्छा करे, अच्छा वही कहलाएगा जो अच्छा करेगा। ठीक है। और नेक्स्ट में टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, राई का पहाड़ बनाना बोलते हैं ना, तिल का ताड़ राई का पहाड़ बोलते हैं। टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, राई का पहाड़ बनाना, पर्वत बनाना। तो उसके लिए हमारे बुजुर्ग भी कई बार बोलते हैं, उसके लिए इस टाइप से इंग्लिश में जो बनेगा टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, इस प्रकार से बोला जाता है। तो आपको भी है वो इस रूप में थोड़ा ध्यान रखना है कि किस तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं, और इन सेंटेंसेस के माध्यम से आप किस प्रकार से अपनी राइटिंग स्किल्स को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, साथ ही साथ स्पीकिंग को भी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। कि आपने बढ़िया तरीके से मुहावरे, कहावतें आदि का यूज़ करते हुए किस टाइप से आपने कुछ किया है, काफ़ी अच्छी आपको हम हेल्प करने जा रहे हैं। इफ़ यू डिजायर पीस बाय प्रिपेयर फॉर वॉर, यदि शांति चाहते हो तो युद्ध का प्रबंध करो। ये पाकिस्तान में तो बिल्कुल लागू ही होता है। इफ यू डिजायर पीस बाय प्रिपेयर फॉर वॉर, क्योंकि लातों का बहुत बातों से मानता नहीं है, इसलिए पाकिस्तान जैसे देश के लिए तो हमारे को यदि शांति चाहनी है तो युद्ध का प्रबंध, क्योंकि भारत को तो एनी टाइम तैयार रहना ही पड़ता है वैसे देखा जाए तो। इस रूप में इल गॉट इल स्पेंड, हराम की कमाई हराम में गंवाई। इल गॉट इल स्पेंड ये होता है। कहने का अर्थ है यदि आपने किसी गलत तरीके से, गलत वे से यदि आपने इनकम सोर्स अर्जित किया तो फिर वो गलत तरीके से जाएगा। इस प्रकार से ये हमने 100 सेंटेंस पढ़े, 100 वाक्य, जो कि हम इसको पार्ट्स में भी बांट सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको हमने पढ़ा। और दूसरी बात ये जो सेंटेंसेस हैं इसको आप हमेशा देख रहे हैं, लाइक शेयर भी कर रहे हैं। आपकी ऐसे राइटिंग, आर्टिकल में, स्पीच में ये बहुत बढ़िया तरीके से काम आने वाला। और साथ ही साथ स्पीकिंग में, जब भी आप स्पीकिंग करें तो उस समय आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, इसको लेकर के। और इस प्रकार से हमने आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके लिए नए तरीके, थैंक यू भी हम स्पेशल तरीके से देना चाहेंगे कि अपेक्स क्लासेज एजुटेक से जितने भी जुड़े हुए हैं आप सभी स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने न केवल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किया है, ऐप को भी डाउनलोड किया और ऐप से जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और अपेक्स क्लासेज आपके लिए हमेशा नई नई चीज़, नया नया आपके इस प्रकार से कोई ना कोई एक्टिविटी लेकर के आ ही रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।